नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। हिंदू जागरण मंच महानगर द्वारा गोमाता की पूंछ काटकर हनुमान के मंदिर में फेंकने व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मामले में भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच महानगर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें सुभाष, लोकेश अग्रवाल, मुकेश बिश्नोई, अजय शर्मा, निखिल अग्रवाल ने जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व हनुमान मंदिर में गोमाता की पूंछ काटकर फेंकने के मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी बताया गया है। इसे लेकर हिंदू समाज और संगठन में रोष व्याप्त है। हिंदू समाज में यह धारणा प्रबल हो गई है कि जिसे मुख्य आरोपी बताया गया है वह अकेला इस जघन्य अपराध को करने में असक्षम है। साथ ही प्रशासन ने इस आरोपी के सहयोगियों और मानसिक रूप से इसे कृत्य हेतु उकसाने वाले लोगों के नाम भी उजागर नहीं किए, न ही यह बताया गया कि इस जघन्य अपराध के पीछे आरोपी की क्या मंशा रही। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने मामले की पूर्णतया जांच कर इस अपराध में शामिल सहयोगियों को भी उजागर करने का आश्वासन दिया। हिंदू जागरण मंच व हिंदू समाज प्रशासन से निम्न मांगे रखता है जिसमें मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच करने, आरोपी व सहयोगियों व मानसिक रूप से उकसाने वाले लोगों को सह आरोपी अभियुक्त बनाने, आरोपियों की सहमति नष्ट हो तथा बुलडोजर कार्रवाई करने, यह जघन्य कृत्य होने के बाद जो हिंदू कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को हटाया जाने की मांग की गई। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आरसी व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम एवं सांगानेर मेडिकल कॉलेज के पास सालरा रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में विभिन्न किस्मों के 150 पौधे लगाकर उनको हरा भरा रखने एवं रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ली। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, आरसी व्यास कॉलोनी क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा अध्यक्ष नारायण लड्ढा, एडवोकेट पवन पवार, दिनेश काबरा, लक्ष्मीलाल अग्रवाल, देवेंद्र सोमानी, अशोक डाड, जयकृष्ण मित्तल, प्रशांत समदानी, दिलीप कोकटा, सुभाष अग्रवाल, अशोक दरक, छीतरमल डाड आदि उपस्थित थे। शुक्रवार को पांसल चौराया एकता कॉलोनी के नागरिक प्रातः 9 बजे से जलदाय विभाग के बाहर इकट्ठे होने लगे। कारण था कि पिछले 4 दिन से पानी ओवरफ्लो होकर के पानी दीवारों से रिसक के गली मोहल्लों के अंदर नियमित रूप से आ रहा था और बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रातः 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोज पालीवाल को वहां बुलाया और समस्या से अवगत करवाया। सभी जने एक साथ इकट्ठे होकर मनोज पालीवाल के साथ जानदार विभाग गए और बार बार फोन पर संपर्क करने के बाद अधिशासी अधिकारी हाड़ा ने केवल फोन पर ही बात करी। वो मौके पर उपस्थित नहीं हुए। सभी व्यक्ति जलदाय विभाग पर हाय हाय स्वच्छ पानी उपलब्ध कराओ के नारे लगाने लगे। बाद में ओपन टैंक निरीक्षक करने पर पता चला कि होड़ों के अंदर कीचड़ हो रखा है, पानी इतना गंदा हो रखा है कि उसको पीने लायक नहीं दिख रहा और आसपास इतनी गंदगी और झाड़ियां हो रखी है। इन सभी बातों से अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्पश्चात अधिशासी अधिकारी के नाम एक ज्ञापन बनाकर उनकी कुर्सी पर चस्पा किया और नारेबाजी करने लगे। तब अधिशासी अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजा और मौका निरीक्षण कराया। मौका निरीक्षण करने के बाद अधिकारी ने माना कि हालत बहुत खराब है, शीघ्र इसका निवारण करना अति आवश्यक है, जो किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद मनोज पालीवाल ने चेताया कि 3 दिन के अंदर स्थिति में सुधार नहीं किया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी बताएं क्या हुआ? पौधों के अंदर से पानी निकल के आ रहा है। उसके अंदर सांप, बिच्छू, बारीक बारीक जानवर सब निकल के आ रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं और बोल आते हैं। पास में हमारा मकान है, आके बोलते हैं तो कोई सुने ही नहीं करते हैं। इसलिए हम संगठन बन के यहाँ पे आए। कहाँ की घटना है? ये भैया पांसल चौराहे पे एता नगर, क्या नाम आपका? भूकंपुरा रोड, बानू बेगम। जी भाई साहब बताएं। आजो बड़ा जो जी भाई साहब बताएं क्या मामला? जलदाय विभाग की सुस्ती और बेकारी इतनी हो चुकी है कि उनको आम जनता के स्वास्थ्य का कोई चिंता नहीं है, उनके जीवन की कोई परवाह नहीं है। जीवन का मूल आधार जल होता है, जल के बगैर जीवन नहीं है और जल ही इतना दूषित और गंदा शहर के वासी पिएंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? इस डिपार्टमेंट का औचित्य क्या रह जाएगा? इसकी आलम यह है कि इसके अंदर जलदाय विभाग के सबसे पुराने भिलवाड़े के पुराने ओपन हौद है। ओपन हौद ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो होकर के पास की एकता कॉलोनी के अंदर पानी जर के जा रहा है। उस कॉलोनी के अंदर सांप आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं और आए दिन लोग बाग परेशान। पिछले 5 दिन से लोग बाग परेशान हो रहे हैं।
मौखिक रूप से आकर के अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। आज हमें मजबूरन होकर के हमको सबको इकट्ठा होकर के आना पड़ा और हमने आकर के अंदर देखा तो हमारी आत्मा इतनी दहल गई कि होठ के अंदर कमल के फूल खिले हुए, कीचड़ हो रखा है और कम से कम 4 होठ यहाँ पे, 2 होठ की हालत इतनी खराब है कि इतनी गंदगी है उसके अंदर, जिसको देखते ही आदमी पीने का पानी बंद कर देगा इसको पीना। मैं प्रशासन से मांग करने के लिए अधिकारी से कम पिछले 2 घंटे से बात हो रही है एक्शन साहब से, हाड़ा जी से, लेकिन वो सीट पे उपस्थित नहीं हुए, न उन्होंने किसी अधिकारी को मौके पे भेजा। हमने उनका ज्ञापन चस्पा किया है और आंदोलन उग्र किया जाएगा। उसकी स्थिति है कि ओहदों के चारों तरफ गंदगी और वृक्ष इतने छोटे छोटे और जारी जंजाल हो चुके हैं, इनकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, जलदाय विभाग नहीं कर रहा है। हमने मांग करी है और इसको शीघ्र 3 दिन के अंदर ये व्यवस्था सुधारी नहीं गई तो उग्र आंदोलन करते हुए जलदाय विभाग का घेराव किया जाएगा। मेरा नाम मनोज पालीवाल है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित गांधी सागर तालाब में रपट के बालाजी के निकट एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भीमगंज थाना प्रभारी दिनेश चिवनानी ने बताया कि शुक्रवार सुबह गांधी सागर तालाब में रपट के बालाजी के निकट राहगीरों ने एक व्यक्ति की लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ में शामिल लोगों ने मृतक की पहचान नेहरू विहार निवासी राजकुमार पुत्र नंदलाल सोनी के रूप में की। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक के भाई शांतिलाल सोनी ने शव की पहचान राजकुमार के रूप में की और पुलिस को बताया कि राजकुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भीलवाड़ा में आजाद नगर महिला मंडल ने पारंपरिक तरीके से बछबारस उत्सव मनाया। इस धार्मिक आस्था के उत्सव में महिलाओं ने अपनी संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशी की कामना को लेकर गाय और बछड़े की पूजा की। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इस त्योहार का संबंध माता यशोदा और भगवान कृष्ण से है और माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान के जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। पूजा अर्चना करने के साथ धार्मिक कहानियां सुनाई जाती है और गाय और बछड़े को चने, दही, गुड़ खिलाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में कटी हुई सब्जी ना बनाकर मक्की की रोटी और कड़ी बनाती है। आज बछबारस से इस दिन हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। बछड़े की पूजा बच्चों के लिए करी जाती है ताकि बच्चे की लंबी उम्र हो। इस दिन गाय कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं और चने और सत्तू से यहाँ पे लगाते हैं और गाय की परिक्रमा करते हैं और गाय की पूजा करके और फिर हम भी खाना खाते हैं। मक्की की रोटी खाते हैं, आज गेहूं की कुछ भी नहीं खाते हैं। मीनाक्षी काबरा। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की वसंत विहार कॉलोनी में बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने राह चलती महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बदमाशों की ये पूरी कोशिश क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र की वसंत विहार कॉलोनी में एक महिला सड़क से गुजर रही थी। इस दौरान बिना नंबरी बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मौका पाकर महिला के गले पर झपट्टा मारा, लेकिन गनीमत रही कि वह चेन लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। उनकी ये पूरी कोशिश वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस मामले में बदमाशों की धरपकड़ को लेकर तलाश शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अब तक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित रिको 4th फेज में हादसे का शिकार एक श्रमिक की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित अन्य श्रमिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया। देर रात तक चले प्रदर्शन के बाद समझाइश के चलते मामला शांत हो पाया। जानकारी के अनुसार रिको 4th फेज में स्थित सनराइज शूटिंग पर काम करने वाले कैलाश सिंह रोजमर्रा की तरह फैक्ट्री पहुंचे, जहां श्रमिक कम होने पर वे फैक्ट्री के निकट ही श्रमिक लेने जा रहे थे। इस दौरान वे हादसे का शिकार हो गए और गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान बीती देर रात को उनकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित अन्य साथी श्रमिकों ने 21 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक चले प्रदर्शन के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राधेनगर में अनुकंपा अपार्टमेंट के पीछे एक बोरे में लाश की सूचना पर पुलिस की परेड हो गई। मौके पर बोरे को खोला गया तो उसमें मृत बछड़ा निकला।
जानकारी के अनुसार सुबह किसी ने सूचना दी कि अनुकंपा अपार्टमेंट के पीछे बोरे में लाश पड़ी है। इस पर कोतवाली से एएसआई मदनलाल और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बोरे से बदबू आ रही थी, उसे खोलकर देखा तो सब चकित रह गए। बोरे में इंसान की नहीं बल्कि गाय के बछड़े की लाश निकली। समझा जा रहा है कि किसी ने अपने घर में मृत बछड़े को बोरे में बंद कर यहां फेंक दिया। भिलवाड़ा में एक धर्मस्थल के बाहर पशु अवशेष फेंकने के मामले में शुक्रवार को बजरंगी चौराया सूचना केंद्र पर फिर से गो भक्तों और हिंदू संगठनों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई के नाम पर एक विमंदित व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लीपापोती की जा रही है। मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित समस्त हिंदू समाज द्वारा विरोध जताया गया। सूचना केंद्र पर शाम 6:30 बजे से गो भक्तों और संगठन के लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ। करीब 7:15 बजे तक पूरा क्षेत्र गो भक्तों और लोगों की भीड़ से भर गया। संगठन के लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया। विश्व हिंदू परिषद के महानगर मंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि पुलिस ने मामले में एक विमंदित व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। एक विमंदित व्यक्ति जो स्वयं का ध्यान नहीं रख सकता, वो किसी भी हालत में इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस ने केवल मामले को दबाने के प्रयास में एक विमंदित व्यक्ति की गिरफ्तारी दिखा दी, जो सरासर गलत है। समाज और संगठन इसका विरोध करता है। यदि पुलिस द्वारा मामले का सही तरीके से खुलासा कर वास्तविक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही भिलवाड़ा अनिश्चितकालीन बंद भी किया जाएगा। हालांकि करीब 1 घंटा चला प्रदर्शन हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गो भक्त सहित अन्य हिंदू समाज के पदाधिकारी और आमजन मौजूद रहे। यदि पुलिस प्रशासन द्वारा जो मांग पत्र नहीं माना जाएगा तो उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए कोई टाइम लिमिट दी कब तक? अगली रणनीति अभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर तय की जाएगी तथा उस समय आपको सबको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।